हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी जी के जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे व्यापारिक नदी है राइन नदी। राइन नदी दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, राइन नदी दोस्तों। और ये दोस्तों यूरोप में स्थित है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में स्थित है दोस्तों राइन नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, पद्मा के नाम से गंगा को। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। और दोनों की संयुक्त धारा को दोस्तों मेघना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में मेघना, ये दोनों दोस्तों बांग्लादेश में एक दूसरे में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। तो दोस्तों, परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था बहूर तथा रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, बहूर तथा रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणवीय नाभिकीय किसने खोजा था। तो दोस्तों, परमाणवीय नाभिकीय खोजा था रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, रदरफोर्ड दोस्तों 1911 ईस्वी में दोस्तों। ये कभी कभी इसकी सन भी पूछ लेता है, ये भी आपको याद रखना है। पर परमाणवीय नाभिकीय की खोज की थी 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो दोस्तों 10 से 15 मीटर, 10 से 15 मीटर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 10 से 15 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास। कालिदास दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, कालिदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है। तो दोस्तों, नागसेन, राजा मिलिंद और नागसेन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, नागसेन। अगला प्रश्न दोस्तों, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो दोस्तों, खरीफ की फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में दोस्तों। खरीफ की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और जून जुलाई में दोस्तों बोई जाती है खरीफ की फसल। अगला प्रश्न दोस्तों, किन महीनों में रबी फसल की बुवाई होती है। तो दोस्तों, रबी की फसल की बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में दोस्तों। रबी की फसल की बुवाई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में। और दोस्तों, ये काट ली जाती है मार्च अप्रैल में दोस्तों। अप्रैल में दोस्तों, ये अप्रैल मई में काट ली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी जायद फसल का उदाहरण है। तो दोस्तों, जायद फसल का उदाहरण है तरबूज दोस्तों। तरबूज दोस्तों, जायद फसल का उदाहरण दोस्तों तरबूज। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, तरबूज। गेहूं और सरसों दोस्तों रबी फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो दोस्तों, सबसे कम समय में बुध दोस्तों, बुध सबसे कम समय में बुध सूर्य का चक्कर लगाता है, सबसे कम समय में बुध दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दोस्तों। छोटे सबसे ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, और सबसे बड़ा एशिया। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई दोस्तों। अन्नामलाई दोस्तों, ये अन्नमलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई दोस्तों। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर दोस्तों, 2695 मीटर। और ये केरल राज्य में स्थित है दोस्तों, केरल राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। दोस्तों नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना से दोस्तों। नीली क्रांति दोस्तों, नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन से दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मछली पालन से, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों पौधों को सर्वाधिक पानी प्राप्त होता है लौम मिट्टी से, लौम मिट्टी से दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, लौम मिट्टी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम तट पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, डार्लिंग श्रृंखला जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम तट पे। अगला प्रश्न दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं ऑप्शन बी, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन बम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है? ओम का नियम और के बीच का संबंध वर्णन करता है, संबंध का वर्णन करता है। तो दोस्तों विद्युत धारा विभवांतर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, विद्युत धारा विभवांतर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तो दोस्तों तीसरे नियम के लिए सही होगा, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू बल, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू बल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, तीसरे नियम के अनुसार है ये। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? तो दोस्तों एक्स किरणें दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, एक्स किरणें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों तरंग की विशेषता नहीं है माध्यम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, माध्यम दोस्तों। तरंग की विशेषता नहीं है, माध्यम। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है? निष्क्रियीकरण दोस्तों, निष्क्रियीकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों निष्क्रियीकरण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो दोस्तों ये प्रस्तावित किया था डाल्टन ने दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, डाल्टन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को दोस्तों कठोर और मजबूत बनाने के लिए दोस्तों कार्बन की मात्रा लोहे में मिलाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बृहत्तम कक्षा में रह सकता है? तो दोस्तों बृहत्तम कक्षा में रह सकता है 8। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 8 संख्या होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों बॉल्स के नियम के अनुसार तो दोस्तों बॉल्स के नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, पीएच मान में से 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों OH आयन सांद्रता में वृद्धि में, OH आयन सांद्रता में वृद्धि में दोस्तों, OH आयन सांद्रता में वृद्धि में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।